हम बच्चों को कि धर्मराज के बारे में जो उन्होंने हमें बताया है, तो दीदी इसके बारे में क्लैरिटी चाहती थी। जैसे हम लोग जो भी सजा के रूप में प्राप्त करते हैं, तो वास्तव में धर्मराज वो है, वो समय है कि जब हमें हमारी कर्मों की सजा मिल रही होती है, या इसके लिए कुछ अलग सी व्यवस्था है जो परमात्मा ने की है? इसके प्लीज इसके बारे में मुझे क्लियरिटी बता हाँ दीजिए। हाँ, यही अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि इसी टॉपिक पे हम आने वाले थे अभी। ठीक है, आपके यही क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ये जो धर्मराज जो हमें सजा देता है एक आत्मा को, ये धर्मराज कौन है? हाँ? ये जो है ना ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक, हाँ, हमारी तरफ आने वाला है, इसलिए वो लॉ ऑफ कर्मा बना है। हाँ? इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं करता, कोई भी मना भी नहीं कर सकता, कोई भी झूठ भी नहीं बोल सकता। बोलते हैं ना, हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, इवन परमात्मा को भी झूठा साबित कर देंगे एक बार, क्योंकि परमात्मा आएगा नहीं बताने के लिए कि तुम क्या सच है। हम अपने आप से भी झूठ बोल देते हैं, मगर जब उसका रिजल्ट आता है ना हमारे कर्मों का, उसको हम झूठा साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड मतलब अपने आप उसको वो रिजल्ट देता है। अभी ऑटोमेटेड का मतलब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अपनी बॉडी, ये जो कुदरत है, इसने अपनी शरीर बनाया है। इस शरीर को 3 हिस्सों में बांधा है। एक ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कुछ क्रियाएं, कुछ एक्शन होते हैं अपने बॉडी में। दूसरा है सेमी ऑटो, सेमी ऑटोमेटिक। एंड तीसरा है इच्छा अनुसार हमारे। मेरी इच्छा होगी तो ही मैं बोलूंगी, नहीं तो मुझे नहीं बोलना है। मेरे को ये हाथ उठाना है या नहीं उठाना है, ये मेरी मर्जी। तो ये हो गया मेरी इच्छा अनुसार। सेमी ऑटोमेटिक में क्या आएगा? आंखों से देखना, कानों से सुनना, खाना, ये सेमी ऑटोमेटिक है। मतलब तुमको सुनना है तो तुम सुनो, नहीं तो अपना माइंड डाइवर्ट कर लो, कान तो खुले ही रहने वाले। तुम कान को ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे नहीं सुनना, तुम चुप बैठो, नहीं। ये सेमी ऑटोमेटिक है। आंखें खुली है, तुमको देखना है या नहीं देखना है। अगर देखना है तो तुम्हारी चॉइस है कि तुमको क्या देखना है। सुनने का भी तुम्हारी चॉइस है कि तुमको क्या सुनना है। खाने का भी तुम्हारी चॉइस है कि तुमको क्या खाना है ना? तो इसको सेमी ऑटोमेटिक बोलेंगे। और ऑटोमेटिक क्या है? इवन सोचना भी जो है, थॉट जो है, वो भी सेमी ऑटोमेटिक है। ठीक है, हम कर रहे हैं क्रिएटिंग थॉट। हाँ, और हमारी इच्छा के ऊपर है कि हमको क्या क्रिएट करना है। वो रुक नहीं सकता। जैसे आंखें देखने का बंद नहीं कर सकती, कान सुनने का बंद नहीं कर सकती, खाने का बंद नहीं हो सकता, वैसे ही सोचने का भी बंद नहीं हो सकता। इसके लिए उसको सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं हम। ठीक है, और ऑटोमेटिक क्या है? सांस लेना, है ना? हम जो सांस लेते हैं, हमने जो खाया है, वो डाइजेशन करने का जो है वो ऑटोमेटिक है। ब्लड पंपिंग, ब्लड सर्कुलेशन हमारे जो बॉडी में होता है, ऑटोमेटिक है। तुम उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हो, वो शरीर अपने आप करता है ना? इसको बोलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसा ही हमारे जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये जो धर्मराज है ना, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ठीक है, वो फुल्ली ऑटोमेटिक कैसा है? जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी नियमों को पालते हैं या तोड़ते हैं, कुदरती नियम, वो हमारे जमा हो जाता है पुण्य और पाप के खाते में, लाइबिलिटीज एंड असेट्स में। हाँ, ये पुण्य का खाता, ये पाप का खाता। और तीसरा खाता होता है भाव, इंटेंशन। हाँ, तुम किस इंटेंशन से वो कर्म कर रहे हैं, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा पलड़ा रिटर्न का। अगर समझो मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अभी जैसे फॉर एग्जांपल समझो टाइगर आया मेरे सामने मुझे मारने के लिए, ठीक है, मुझे मारकर खाने के लिए। अब जीने का हक तो मुझे भी है ना, जो टाइगर का भोजन है और मैं अपने आप को दे दूं, स्वाहा कर दूं, ऐसा तो नहीं ना। जीने का हक मुझे भी है। तो ये मेरा सेल्फ डिफेंस है, मैं अपनी जान बचाने के लिए, हाँ, उसको शायद हर्ट कर रही हूँ, और ये हर्ट करने में वो मेरे हाथ से मर गया। ठीक है, टाइगर मेरे हाथ से मर गया, मगर उसको मारा है तो ये कुदरती नियम मैंने, हाँ, ये और एक नियम लिख लेना। हम किसी को भी मार नहीं सकते, ये लॉ हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। हाँ,
किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हर्ट करना या किसी की जान लेने का हक भी कुदरत हमें नहीं देती, तो उसकी सजा हमें मिलेगी। ये भी और एक कुदरती नियम है। ठीक है, अगर मैंने टाइगर को मार दिया, अब उसकी सजा तो मुझे मिलेगी। ये मेरे पाप के खाते में जमा हो गया। अब यहाँ पर मेरे इंटेंशन देखे जाएंगे कि मैंने किस हेतु से मारा है, किस इंटेंशन से मारा है। क्या मैंने बदले की भावना में मारा है, क्या डर की वजह से मैंने उसको मारा है, या मैंने मेरे फायदे के लिए मारा है, या सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने मारा है। उसके ऊपर मेरा पाप कर्म गिना जाएगा। ठीक है, अब ये पाप कर्म का मेरे को हर्जाना बोलते हैं ना, फाइन, अगर इंटरेस्ट बोलते हैं, वो मेरे को किस तरह से मिलेगा। क्या मैं उसी वक्त फेस करने को तैयार है? अगर कुदरत मुझे उसी वक्त सजा दे रही है, इसकी सजा मुझे उसी वक्त अगर दे रही है, तो क्या मैं वो सजा ले रही हूँ उसी वक्त, या मैं उस वक्त कुदरत से भाग गई, स्किप कर दिया और मैं उस जगह से भाग गई। अगर मैं भाग गई हूँ और कुदरत से मैंने ये किया, तो मेरे ऊपर क्या होगा? उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। वो कर्म के साथ में पेनल्टी। अब वो कितनी पेनल्टी लगेगी? वो मैं जितना भागूंगी उन सिचुएशन से, उतनी पेनल्टी मुझे लगती ही जाएगी। और वो इकट्ठे मुझे कभी ना कभी भरना होगा। और कब भरना होगा? जब मेरा पुण्य का खाता कम, पाप का खाता बढ़ जाएगा। तो कुदरत ये ऑटोमेटेड है, ये ऑटोमेटेड है। मेरे अपने ही खुद के जो पुण्य का खाता कम होने की वजह से मेरे रिसोर्सेज जहाँ मैं बच सकती हूँ वो मैंने कम कर दिए और मैं उस चंगुल में फंस गई। अब मुझे वो फेस करना ही है, मगर अब फेस कितनी इससे करना है? 100 गुना ज्यादा, हो सकता है 1000 गुना ज्यादा। वो वक्त तय करेगा, इंटेंशन के ऊपर, भावना के ऊपर, कि मैंने वो कर्म किया था किस भावना के साथ में किया। ठीक है, क्लियर है अभी? जी दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी जी। जो अभी आपने भी अपने बताया ना, ये जो धर्मराज के बारे में, तो जो हम जैसे अपनी डिफेंस के लिए ही अगर हम ना करते हैं तो उसका भी कर्म हम पे चढ़ जाता है। अगर हम डिफेंस के लिए डिफेंस के लिए करेंगे, डिफेंस के लिए करे तो भी, क्योंकि ये मैं इसलिए बोला ना पहले कि ये भी कुदरती नियम है कि हमें हक नहीं दिया जाता है हम किसी को मारे या किसी को हक करें या किसी और अपनी छीन कर ले गए। दीदी हमें अगर अपना सेल्फ डिफेंस तो करना ही पड़ता है ना। तो अगर उससे हम वो मारे ना, लेकिन अपने हमें जो सेल्फ डिफेंस करने, उससे हमें दूसरे को नुकसान, ये तो हम सोचेंगे कि दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन वो अगर इस कदर तक पहुंच जाता है इंसान, तो वो अगर हमसे कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका भी कर्म हमें भुगतना पड़ता ही है। है ना? जैसे मैंने मेरा अनुभव भी बताया था, फिर से सबको रिमाइंड करती हूँ। यह अनुभव वो है कॉकरोच का, याद होगा आप सबको, कि घर में जब कॉकरोच बहुत हो गए थे और बाबा को मैंने पूछा क्या मैं ये कॉकरोचों को मारूं, क्योंकि ये तकलीफ पहुंचा रहे हैं, खाने में आ रहे हैं, सब में आ रहे हैं और अनहाइजीनिक है, ज्यादा बीमारियां बढ़ाएगा। तो क्या ये अभी घर तो छोड़कर मैं भाग नहीं सकती हूँ ना, तो घर को ही सफा रखना होगा। तो क्या मैं कॉकरोच को मारूं? तो बाबा ने क्या कहा, जो कर्म तू करेगी उसका फल तो तुझे भुगतना ही होगा। अगर मैं किसी की जान लूंगी तो उस तकलीफ से तो मुझे भुगतना ही होगा। तो इसीलिए मुझे जब डेंगू हुआ था उस वक्त बाबा ने मुझे ये याद दिलाया था कि जो मेडिसिन तूने डाली और जिस तकलीफ से कॉकरोच ने शरीर छोड़ा है, अब वो तकलीफ तुझे भी देखनी होगी, वो भी तकलीफ तुझे महसूस करनी होगी। और जब डेंगू हुआ था तो उस तकलीफ से मैं गुजरी थी कि कैसे मेरा शरीर अकड़ रहा था, मेरे बोन्स अकड़ रहे थे और मेरे को वो तकलीफ कितने दिन, 3 दिन तक वो मेरे को शरीर में दर्द रहा था। तो वो मेरा सेल्फ डिफेंस के लिए था ना, सर्वाइवल के लिए था मेरा वो, मगर हक नहीं दिया है ये कुदरत ने। ठीक है,
मतलब इस मीन्स कि हमें ये काकरोच, मक्खी, मच्छर कुछ भी जो है इसको हमने कोई भी हर्ट नहीं करना। अगर उनको मतलब भगाना है तो पहले ही हमको उसको प्रिकॉशन लेनी है। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। केयर, ओके दीदी जी। यस यस संतोष भाई। अगर हमें कुछ ऐसा कर्म भोग आ जाता है तो इसका मतलब यही समझना चाहिए कि हमने ये किया था, वो हमें ये भुगतना Yes. पड़ रहा है। जैसे मीन्स कि जैसे बीमारी है, हाँ, कोई भी टाइप की बीमारियां हमें आती है, कोई भी तकलीफ आती है ना, कभी सर्दी जुकाम कुछ ना कुछ लगा रहता है हमारे पीछे, तो हम बोलते हैं ना कि पता नहीं क्या पाप किया है। हाँ, कभी भी हम सही रहते ही नहीं है। कुछ न कुछ चालू ही रहता है। कभी शांति बुखार है, दीदी, कभी क्या है। इसी के हाँ जी। रिलेटेड मैं पूछना चाह रही थी कि जब हाँ हम अनजाने में ये सब चीजें करते हैं, अनजाने में, तब हमें पता हाँ नहीं था कि एक्चुअली मतलब दिल तो नहीं करता ये सब करने का, लेकिन जब हम ज्ञान में भी नहीं थे भाई इस चीज से, और अब, इतनी समझ नहीं थी, अनजाने में जो पाप होते हैं उसका भी सेम रिजल्ट होता है। भुगतना ही है। क्यों? क्योंकि ये मैंने वही कहा ना कि ये कुदरती नियम हमें सबको पता है, हर एक आत्मा को पता है। मगर हाँ, हम वो डिस्कस करने वाले थे कि बाबा को क्यों आना पड़ा इस धरती पे, वो इसी वजह से। क्या है, ये सारे नियम हमें पता है। कर्मा फिलोसॉफी किसको पता नहीं थी, बचपन से ही हमें ये बताया जाता है। हमारे माँ बाप, टीचर, हमारे फ्रेंड सर्कल, सभी बड़े लोग हमें यही सिखाते हैं ना। हाँ, कुछ भी हम खराब बुरा करने जाते हैं या कुछ भी, तो हमें बोलते हैं ना, अरे ऐसा मत कर, पाप लगेगा। कोई जानवर को मारने जाते हैं, स्पेशली हम बच्चे जो होते हैं ना, कुत्तों को बिल्लियों को बहुत सताते हैं। उनको पत्थर तो भी मारेंगे, उनको ऊपर पानी तो भी उछालेंगे, तो तुरंत माँ बाप बोलते हैं ना, अरे ऐसा मत कर, पाप लगेगा। किसी को पैर, हम खेलते खेलते पैर लग जाता है, बोले पहले पैर छू, पाप लगेगा, है ना, बड़ों का। तो ये जो कर्मा सिद्धांत है, कि हम सभी को बचपन से ही मिला हुआ है। और ये कुदरती नियम भी जो 8-10, अभी हमने 10 या 11 गिने हैं कुदरती नियम, ये भी नियम सबको पता है। क्यों? क्योंकि हम ये आम तौर पे ये नियम गिनते हैं, है ना। छोटे भाई बहन हो, देरानी जेठानी, फ्रेंड सर्कल, समाज, कहीं पे भी जाओ, ये तुरंत ये नियम हम गिनते हैं। चलो देखो, हम पिकनिक पे जाते हैं, सब मिलके ग्रुप में खाना वाना खाते हैं और कचरा छोड़ देते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, अरे सब लोग अपनी अपनी डिश उठाना और कचरे में डालना। क्या बोलेंगे, अपना अपना काम खुद कर लो, है ना। घर में अगर लाइट कोई चालू छोड़ के गया तो हम तुरंत गिनाते हैं, कौन लाइट चालू रखा है, चलो जाके बंद करो, है ना। तो ये कुदरती नियम सबको पता है। जैसे अगर समझो एक माँ को 3-4 बच्चे हैं, अगर बड़ा कुछ गाली गलौज कर रहा है या कुछ बराबर बिहेव नहीं कर रहा है, और फिर वो छोटे सीख रहे हैं उससे, तो माँ किसका पहले कान पकड़ती है, बड़े का। बोले कि देख वो सब तेरे से सीख रहे हैं, तू अगर सही ढंग से चलेगा तो तेरे भाई बहन भी अच्छे चलेंगे, अच्छे संस्कार लेंगे। वो तेरे को देख के सब कर रहे हैं, तो तू पहले सीधा हो जा, है ना। तो ये जो हमें ये कुदरती नियम हमें सबको पता है, पर हम क्या करते हैं इन नियमों के साथ, बस हमारी बारी आती है ना, हम उस नियमों को अपने आप से अलग कर लेते कि भाई ये नियम मेरा नहीं, ना मेरे लिए नहीं। जैसे कर्मों की गुह्य गति, सामने वाले को अगर उसका कर्म का फल मिल रहा है तो हम बहुत खुशी से बोलते, देखा अभी तो वो सबको सता रहा था ना, आज उसको उसका फल मिल गया, आज वो उसका देखो कैसे तकलीफ में जा रहा है ना। ये सेम जब हमें होता है तो हम दूसरों पे दोष मर देते हैं, देखो उसने गाड़ी बराबर नहीं चलाई, मेरे पैर से चला गया, एक्सीडेंट कर दिया, मेरे को फ्रैक्चर कर दिया, उसका भी भला नहीं होगा, देख के नहीं चलाते हैं, पता नहीं कैसे उनको चाबियां मिल जाती है गाड़ी की, कैसे लाइसेंस मिल गया, कितना कोसते हैं हम उस वक्त। हम ये तभी देखते हैं हमें भी तो अपने कर्मों का फल मिला है। ये नियम जो होते हैं ना, हम दूसरों के लिए बहुत कन्वीनियंटली उपदेश एडवाइस के साथ में सबको थोप देते हैं, दूसरों को रास्ता सही दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर जब हमें उन रास्तों पे चलने का टाइम आता है तो हम किनारा कर लेते हैं। दूसरों के ऊपर उंगलियां बहुत आसानी से उठाते हैं
मगर जब अपनी वक्त आता है तो हम किनारा कर लेते हैं। और यही वजह है हम इस हद तक पहुंच गए कि आज हम अपने आप से भी डरने लग गए हैं। एक आत्मा, इसके लिए एंजाइटी बोलते हैं ना, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये है, क्योंकि एक आत्मा को पता है कि उससे कितनी गलतियां की है और अब उसे रास्ता समझ में नहीं आता है, कहाँ भागे, भाग भाग के इस जगह पे आकर बैठे कि अभी उसको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। अब जाके वो भगवान को पुकार रहा है कि भगवान प्लीज आके मुझे बचा ले, मुझे बता मैं कैसे निकलूं यहाँ से, मुझे रास्ता बता। हाँ, मैं ये रास्ता तो भगवान पहले से बता रहा था, ये ज्ञान तो पहले से दिया था, पर अब भगवान को आना पड़ा नीचे। हाँ, परमात्मा को नीचे आना पड़ा हमें हमारा आईना दिखाने के लिए, क्योंकि हम अपना आईना देखने को तैयार ही नहीं थे। हाँ, इसके बाबा मुरली में क्या बोलता है, अगर अपने आप को देखना हो तो आईने में देखो, कि आप क्या हो वो आईने में देखो। हाँ, तो बाबा की मुरली के पॉइंट्स अभी क्लियर हुए आप लोगों को। आईने में देखने का मतलब क्या है, कि तुम्हारा क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या तुमने कर्म किया है, क्या विकारी कर्म किए हैं जो हम दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, वो पहले खुद पे आजमा करके। इसके लिए बाबा बोलता है, वो शांति हाँ दीदी, जी, हाँ जी, हाँ, पहले तो पता नहीं था, अनजाना में नारायण में कितना कर्म करे आके आया, कितना कर्म करे पता नहीं। अभी वो कर्म हाँ, करके तो आया, वो कर्म तो करे आसानी से, अभी भुगतना तो पड़ेगा, वो तो तकलीफ हाँ, आएगी तो भुगतना तो पड़ेगा। yes, तो हम तो कुछ नहीं किया है, वो अनजाना में तो छोटा था, उसको मारा उसको मारा उसको मारा, अभी तो बुढ़ापा आया है, न अभी लौट रहे हैं न भुगत रहे हैं, तो अभी तो सामने आएगा। सही है ना दीदी? यस। हाँ, अभी तो जो सामने आ रहा है ना बहना, अभी उसी से घबराना नहीं। बाबा यही बोलता है, अब मैं आया हूँ ना बच्चों तुम्हारे लिए, हाँ, अब घबराओ मत। जो अभी तक तुम इधर उधर भागते आए ना, जाने अनजाने ही सही, तुमने जो कर्म किए है ना, हाँ, अभी हिम्मत रख के उसका सामना करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, विश्वास रखो। हाँ, विश्वास तो रखा है, बाबा तो है, बाबा तो है। मैं तुम्हें पार लेकर जाऊंगा। बाबा को आना पड़ा इसीलिए। अनजाना हाँ? में जाना में बहुत सारा कर्म करके आया, अभी तो समझ मिली है, सारी समझ मिली है, बाबा मिला है। अभी तो क्लियर करेंगे, बाबा आया है तो बाबा ही करेंगे। हम तो सारा अनजाना जाना में छोटे से कितना कर्म करके आया हूँ, तो पता नहीं कितना, जैसे आत्मा कितने कर्म करे हैं कितने नहीं करे हैं, वो तो अभी तो भोगना तो पड़ेगा, खुद को भोगना पड़ेगा, दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ जी, जी, जैसे घर में जैसे बच्चे हैं